भगवान ने तो गीता में भी कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने तो गीता में कह दिया भाई, भगवान केवल भाव के भूखे हैं, लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं इस बात को सुनकर हम जो नकली भक्ति करने वाले नकली भक्त हैं ना, ये भगवान को खरीदना चाहते हैं वस्तु से। और कैसे वस्तु ले आते हैं? नारियल खरीद के लेके आते हैं तो थोथा नारियल चढ़ाने के लिए लेके आते हैं, हाँ सस्ता मिलता है। सत्यनारायण की पूजा कराते हैं तो सत्यनारायण की पूजा में जो वस्त्र चढ़ता है ऐसा वस्त्र ले आएंगे कबझन्ना सा। भगवान जानते हैं भाई तुम कहां चतुराई कर रहे हो और कहां भाव तुम प्रकट कर रहे हो, भगवान सब जानते हैं। हाँ, एक उपनिषद में, एक कठोपनिषद में एक 5 वर्ष के बालक का चरित्र का वहां पर चित्रण किया गया है। छोटा सा बालक, उस बालक के पिता गाय का दान कर रहे थे, लेकिन कौन सी गाय? उसके घर में हजारों गाय थी, फिर भी उसके पिता वो गाय का दान कर रहे थे जो अंतिम बार ब्याई हो। अब आगे से वो ब्याने वाली नहीं। 5 वर्ष का बालक अपने बाप से कहता है, पिताश्री ये क्या कर रहे हैं आप पुण्य प्राप्त करने के लिए गाय दान कर रहे हैं? पिता ने कहा हाँ बेटा, यदि आप पुण्य प्राप्त करने के लिए गाय का दान कर रहे हैं तो पहली बार ब्याई हुई गाय का क्यों नहीं दान करते? ये अंतिम बार ब्याई हुई गाय का दान कर रहे हैं, इससे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आप कल्पना करो, 5 वर्ष का बालक आपकी चतुराई को पकड़ सकता है, तो जो संसार को बनाने वाला परब्रह्म परमेश्वर है वो आपकी चतुराई को नहीं पकड़ता होगा? हाँ? और ऐसे वस्त्र चढ़ा देते हैं सत्यनारायण की पूजा में, ऐसी गिलसिया घर में ले जाकर पंडितानी बर्तन माजे, वो गिलसिया माजे तो पंडितानी के हाथ ही कट जाए। हाँ, अपने घर के लिए जब गिलास खरीद के लेके आते हो तो विनोद के छांट छांट कर लेकर आते हो, हैं? और दान करने होते हैं तो वो गिलसिया ऐसी नहीं। मेरे भाई बहन, कभी भी वस्तु से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। जीवन में एक बार दान करो, जरूरत नहीं है कि आप बार बार दान करिए, जीवन में एक बार दीजिए, लेकिन ऐसा वस्तु किसी को भी दो तो ऐसा वस्तु दो कि वो सिहाकर आपका वस्त्रों का उपयोग करे। भगवान से प्रार्थना करे, भगवान जिसने भी ये कपड़े दिए हैं, जिसने भी ये बर्तन दिए हैं, उसकी रक्षा करना। वो पंडित जो लेकर के जाते हैं वो भगवान से बार बार प्रार्थना करे। इसलिए तो दिया ही जाता है, ये जो वस्तु दी जाती है वो इसलिए दिया जाता है कि वो जो पंडित जी हैं, वो जो साधु हैं, वो भगवान से हमारी ओर से सिफारिश कर देंगे, इसलिए तो ये वस्तु दिया जाता है। हाँ, लेकिन हम चतुराई करते हैं इसमें भी, क्योंकि अब उसमें किसी को कोई टोक दे तो तुरंत नहीं, ये तो भगवान को तो भाव पसंद है। अरे भाई, भाव तो पसंद है। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि तू मंदिर में चढ़ाने के लिए काने सेब खरीद के लेके आ और अपने लिए डायलिसिस से, ये तो भगवान ने नहीं कहा। हाँ, ये चतुराई भगवान को मालूम होता है। मेरे भाई बहन, हमको लगता होगा कि हम भगवान को ठग रहे हैं, लेकिन भगवान उल्टा ठग देता है। हाँ, इसलिए ये भाव नहीं होना चाहिए।